हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को इंदु एजुकेशन एंड ब्लॉग चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट होने की चांसेस अधिक रहती है। यानी कि मंथ का ऐसा कौन सा दिन है जिसमें 100% प्रेग्नेंट होने की चांसेस बनती है, और ऐसा कौन सा दिन है जिसमें आप कितना भी ट्राई कर लो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। इस टॉपिक को हर एक महिला को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में यदि महिलाएं जागरूक होंगी तो इससे 2 बेनिफिट्स ले सकती हैं। पहला तो ये बेनिफिट्स है कि यदि कोई महिला लंबे समय तक प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इसको फॉलो करके वो प्रेग्नेंट हो सकती है। या दूसरा ये बेनिफिट है कि अनचाहे गर्भावस्था से बचना, अनचाहे प्रेगनेंसी से बचना। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है तो इसको फॉलो करके वो अनचाहे गर्भावस्था से बच सकती है। इस टॉपिक के बारे में हर एक वीमेंस को जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन महिलाएं खुल के बातें नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास बातें करने वाले कोई नहीं मिल पाते हैं। और कभी कभी वो डॉक्टर से मिलती भी हैं तो खुलकर बातें नहीं कर पाती हैं, बातें करने में हिचकिचाती हैं। इसलिए इस टॉपिक के बारे में सही जानकारी उन्हें नहीं मिलता है, जिससे वो 2 बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को देखेंगे इस टॉपिक में डिटेल से। तो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए 2 चीज़ों को आपस में मिलना ज़रूरी होता है, तभी प्रेगनेंसी रुक सकती है। वो है स्पर्म और ओवम। स्पर्म कहने का मतलब ये हुआ कि मेल से निकलने वाले अंडे, और ओवम कहने का मतलब ये हुआ कि फीमेल से निकलने वाले अंडे। यानी हम कह सकते हैं कि मेल से जो एग रिलीज होते हैं वो स्पर्म कहलाते हैं। इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो 4 से 5 दिनों की होती है, यानी ये 4 से 5 दिनों तक जीवित रहते हैं। और फीमेल से जो एग रिलीज होते हैं वो मोस्टली 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। उसकी लाइफ टाइम 12 से 24 घंटे तक ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यदि एग मैच्योर हो तो वो 24 घंटे से अधिक भी जीवित रह सकता है। तो अब इसमें हमें ये देखना होगा कि ये जो दोनों एग हैं वो मिलते कब हैं। जब तक कि ये दोनों एग आपस में नहीं मिलते हैं, फर्टिलाइज नहीं होते हैं, तब तक प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कि मेल जितने बार रिलेशन बनाता है उतने बार एग रिलीज होते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है कि फीमेल जितने बार रिलेशन बनाती है उतने बार एग रिलीज होता है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। हमें इसी को देखना होगा कि फीमेल का एग जो है वो कब रिलीज होता है। यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन करने का मतलब है कि ये जो फीमेल का एग है वो रिलीज कब होता है। तो इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है हर महिला में अलग अलग हो सकता है। किसी को 25 दिन का होता है, किसी को 28 दिन का होता है, किसी को 30 दिन का होता है, तो किसी को 35 दिन का भी होता है। तो ये निर्भर करता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसका जैसा चलता है उसी पर निर्भर करता है कि ओवुलेशन कब होता है, तो प्रेग्नेंट होने की चांसेस ज़्यादा कब बनती है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग एक रिटेन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ले लेते हैं जो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की होती है, तो उसे हम रिटेन में ले लेते हैं और देखते हैं कि ये जो फीमेल की एग है वो रिलीज कब होती है, यानी ओवुलेशन कब होता है, मंथ के कौन सा दिन है जिसमें ओवुलेशन होता है, और 100% चांसेस जिसमें बनती है कि महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। सेफ पीरियड एंड ओवुलेशन डे को समझने के लिए एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम ले लेते हैं। इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड साइकिल भी
कहते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना है, यानी सबसे पहले हम लोग को ये देखना है मेंस्ट्रुएशन डे जो होता है वो कितने दिन का होता है, यानी पीरियड डे जो होता है वो कितने दिन की होती है। तो पीरियड डे जो होती है वो 1 से 5 दिनों की होती है। दोस्तों ये सभी में अलग अलग हो सकते हैं, किसी को 2 दिन की पीरियड डे होती है, यानी कि इसमें ब्लड फ्लो होता है, यानी कि इस टाइम ब्लड फ्लो होता है। तो किसी को 2 दिन की होती है, किसी को 3 दिन की भी होती है और किसी को 5 दिन की भी होती है पीरियड डे। इस समय यदि कोई रिलेशन बनाता है तो 100% सेफ होता है, बट इसमें कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता है क्योंकि इन्फेक्शन होने की चांसेस अधिक रहती है। इसके बाद आता है अब ये टाइम, तो ये जो है ये सेफ पीरियड में ही आता है, बट 100% सेफ नहीं होता है। इसलिए सेफ नहीं होता है कि इसमें प्रेगनेंसी रुक सकती है। अब दोस्तों हम लोग को ये देखना है कि ओवुलेशन कब होता है, यानी फीमेल की जो एग है वो रिलीज कब होता है। तो उसको देखने के लिए हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लास्ट डे चले जाना है, यानी 28 दिन का किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, 28 दिन का पीरियड साइकिल चलता है। तो इसमें हमें बैक 14 दिन चले जाना है और 14वां दिन ही ओवुलेशन होता है। तो हम लोग काउंट करके बैक जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों 15 तारीख को हमारा 14वां डे जा रहा है, यानी कि 14वें दिन 15 तारीख को आ रहा है। तो इसी दिन ओवुलेशन होता है, इस दिन ओवुलेशन होता है, इसी दिन को हम ओवुलेशन डे बोलेंगे। इस दिन फीमेल का जो एग होता है वो रिलीज होगा। तो अब बस दोस्तों समझना ये है कि यदि इस दिन कोई रिलेशन बनाता है तो 99.9% चांसेज होती है प्रेग्नेंट होने की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिन रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट होने की चांसेज अधिक रहती है। यदि कोई 11 तारीख को रिलेशन बनाता है तो भी 99.9% चांसेस बनती है प्रेग्नेंट होने की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल से जो एग रिलीज होता है वो 4 से 5 दिनों तक जीवित रहता है। तो 15 तारीख को जैसे ही फीमेल की एग रिलीज होती है ओवम, तो मेल का जो स्पर्म होता है वो ओवम से आकर मिलता है और फर्टिलाइज हो जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी रुक जाती है। दोस्तों 11 तारीख से आप काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये 11 तारीख से 5वां दिन हो रहा है। तो उस स्पर्म का जो लाइफ टाइम होती है वो 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 11 से लेके 15 कोई भी रिलेशन बनाता है तो ये 99.9% चांसेस प्रेग्नेंट होने की बने। इसके बाद यही नहीं 16, 17 और 18 तारीख को भी 99.9% चांसेस बनती है प्रेग्नेंट होने की। इसलिए कि यदि ओवम 15 तारीख को रिलीज होता है तो उसका भी लाइफ टाइम जो होती है, यानी कि वो भी 24 घंटे तक जीवित रहती है। तो यदि 15 तारीख को रिलीज होती है तो 16 तारीख तक भी वो ओवम जीवित रहता है। तो यदि ऐसा भी कभी कभी होता है कि एग जो रहता है, यानी कि ओवम जो रहता है वो मैच्योर रहता है, तो वो ज़्यादा टाइम तक भी जीवित रहता है। तो मान के चलिए हाफ डे 17 तारीख तक वो जीवित रहता है, तो मान के चलिए 18 तारीख, तो 18 तारीख जो होता है 18 तारीख तक अनसेफ पीरियड में आता है। 11 से लेके 18 तारीख तक 100% अनसेफ पीरियड में आता है। इस समय यदि कोई रिलेशन बनाता है तो 100% चांसेज होती है प्रेग्नेंट होने की। इसके बाद दोस्तों 19, 20 से लेकर 28 तारीख तक ये जो टाइम है ये 100% सेफ होता है, ये 100% सेफ होता है रिलेशन बनाने के लिए। इसमें यदि कोई रिलेशन बनाता है तो 100% सेफ होता है, इसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। उन्हीं लोगों के लिए है
कि जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिनों की चलती है। अब इसी में दोस्तों किसी को 25 दिन की चलती है, किसी को 26 दिन की चलती है। तो यदि किसी को 27 दिन की चलती है तो उसको हम देख लेंगे, बैक 14 दिन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी उसको 14 तारीख को ओवुलेशन होगा। इसी तरह यदि किसी को 30 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो उसको भी हम 30 से बैक पीछे 14 दिन चले जाएंगे। यानी कि आपका जितने दिन की भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उसमें 14 दिन बैक चले जाना है। 14वें दिन ओवुलेशन होता है। उसके 5 दिन पहले से लेकर के 3 दिन बाद तक की जो टाइम होती है वो अनसेफ पीरियड में जाती है। यानी कि 5 दिन पहले जिस दिन ओवुलेशन डे होता है उस दिन से 5 दिन पहले और 3 दिन बाद तक की जो टाइम होती है वो जो होती है 100% अनसेफ में जाती है। उस समय कोई रिलेशन यदि बना तो 100% प्रेग्नेंट होने की चांसेस बनती है। तो आप लोग इसे फॉलो करके 2 फायदे आप लोग ले सकते हैं, यानी 2 बेनिफिट्स ले सकते हैं। यदि पहला है, यदि कोई अनचाहे गर्भावस्था से बचना चाहता है तो इसको फॉलो करके वो बच सकता है, या यदि कोई लंबे समय से गर्भवती नहीं हो रही है तो इसको फॉलो करके वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। धन्यवाद।